जय हिंद क्लास, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल्स में अपना नेक्स्ट टाइप। इससे पहले हमने पढ़ लिया था, अगर हम एक कोड पर परपेंडिकुलर डालते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल तो वो कोड बाइसेक्ट हो जाती है। आज हम सेकंड प्रॉपर्टी स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर सेकंड टाइप बोल सकते हैं, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। पहले देखो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, यहाँ पे हम करने के वाले हैं, देन क्वेश्चन शुरू करेंगे। एक सर्कल है हमारे पास, ये एक सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया O। ठीक है, अब इसमें एक टेंजेंट बनाते हैं। ये टेंजेंट कौन सी लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाती है। अगर मैं इसे अंदर से पास करवा दूंगा इस तरीके से तो ये सीकेंट बन जाएगा, और अगर यहां से स्टार्ट होके यहां पे लाइन खत्म होगी तो ये कोड हो जाएगा। अभी यहां पर ये लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जा रही है तो एक टेंजेंट है, ये हो गई टेंजेंट। और जिस जगह पे इसने सर्कल को टच करा है ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखो प्रॉपर्टी क्या है कि जो रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मैं यहां सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगा वो रेडियस बन जाएगा। अभी हमने क्या करा, यहां से इस पॉइंट तक, यहां तक हमने रेडियस बना रखी है। इस पॉइंट को अगर मैं P मान लेता हूं तो देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ये रेडियस हो गया, और ये इकलौता पॉइंट होगा जहां पर कि रेडियस और टेंजेंट मिल सकते हैं। अगर ये टेंजेंट आगे बढ़ जाएगी, अब इससे बाहर रेडियस नहीं जा पाएगा ना, तो यहाँ पे इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वो हमारे पास OP है। प्रॉपर्टी सिर्फ इतनी सी है कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक सर्कल, इसमें रेडियस, ये टेंजेंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो जो रेडियस और टेंजेंट है ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा। इस 90 डिग्री एंगल के बेसिस पर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। इसको आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। देखो पीडीएफ मैंने आपको पुराने वाले जो आपकी वीडियोस हैं सर्कल्स की, उसमें पीडीएफ अटैच कर दी है। जितना पार्ट हमने वहां पे पढ़ा है उसकी पीडीएफ मैंने अटैच कर दी है। नाउ यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसकी पीडीएफ में अटैच कर दूंगा। देन जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो जो स्टार्टिंग वीडियो होगी, इनफैक्ट जो सभी वीडियोस होंगी, उनमें कंप्लीट चैप्टर का पीडीएफ लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो अभी के लिए मैं आपको क्वेश्चन वन बाय वन करके समझा देता हूं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज। देखो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रखा है। एक सर्कल है हमारे पास, ये एक सर्कल हो गया। देखो जब वो आपसे इस प्रॉपर्टी को यूज करवाना चाहेंगे तो एक सर्कल होगा सिंपल, और यहां पर कोई एक पॉइंट आ रखा होगा, मान लो पॉइंट P है। अब इस P पॉइंट से इस सर्कल पे एक टेंजेंट बनेगी। हम मान लेते हैं कि ये एक टेंजेंट बन रखी होगी, जैसे यहां रख लेते हैं पॉइंट P, तो ये हमारे पास में एक टेंजेंट बन रखी होगी। अब ये हमारे पास सेंटर हो गया O, और यहां पर हमने रेडियस और टेंजेंट को टच करवाया तो ये एंगल बन गया होगा 90 डिग्री का, और ये हमारे पास लाइन हो गई OP की। अब इसमें ना देखो आपके पास में OP, इसको Q मान लेते हैं, तो OPQ एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल आया तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो अब मुझे रेडियस, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, और ये डिस्टेंस ऑफ दिस एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, तो या तो मुझे OP, OQ, PQ इन तीनों में से कोई भी दो साइड दे दी जाएंगी और तीसरी मुझे निकालने के लिए कहा जाएगा। जैसे क्वेश्चन में मुझसे क्या कहा गया, हमसे बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, यानी कि PQ निकालना है। इफ जिस पॉइंट से इसको ड्रॉ करा गया है वो 8 सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, ये जो पॉइंट P है ये सेंटर से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देन हमसे कहा गया रेडियस ऑफ सर्कल है 6 सेंटीमीटर, ये हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है और ये हमें फाइंड करना है। ठीक, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने आने वाली साइड ये हाइपोटेनियस होगी। यहां पर आपको देखने में हो सकता है ये हाइपोटेनियस ऐसा लगे, बट ये गलती करनी नहीं है। देखो 90 डिग्री, अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री जो होगा वो यहाँ पे बनता है, तो ये वाली और ये वाली साइड थोड़ी हाइपोटेनियस होती है। 90 डिग्री जिन दो साइड पे बनता है उसे तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। उसके सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड वो हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे OP हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा आपका OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस में OQ स्क्वायर। बस अब वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो OP का स्क्वायर ये आ गया 64
और PQ का स्क्वायर, ये वैल्यू हमें निकालनी है तो ये x स्क्वायर आ गया, प्लस में OP का स्क्वायर तो ये 36 आ गया, माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और 5 3, ये आ जाएगा 28, ये आ गया x स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ जाएगी रूट में 28, और रूट 28 को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा रूट 28। देखो 28 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू में 7, ये x आया, ये हमारे पास सेम पेयर बन रहा है तो ये आ जाएगा रूट के बाहर, जो पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर, तो 2 रूट 7 ये हमारा आंसर आ जाएगा। होपफुली पहला क्वेश्चन क्लियर होगा, इसमें कुछ खास नहीं किया हमने, बस इतना बनाया कि हमारे पास एक पॉइंट जो सेंटर से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जो P है वो सेंटर से 8 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो OP 8 सेंटीमीटर हो गया, रेडियस 6 सेंटीमीटर दे रखा हो, यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा बिकॉज टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल दो साइड दे रखी है, तीसरी हम निकाल देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा रखी है हमने। यहाँ पे जब रूट 28 आ गया तो फैक्टराइज करके लिखा, उसके बाद इन दोनों का पेयर बना तो 2 बाहर आ गया, जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर रह गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, क्वेश्चन की PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको हटा लेते हैं। ये भी हटा देते हैं। देखो क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर दे रहा हूं। इन द गिवन फिगर PQ is a point from PQ is a point from P to the circle and QOR is a diameter. If angle POR is 130 degree, then QPO। पहले मैं एक बार आपके लिए फिगर बना दे रहा हूं जो हमारे पास गिवन फिगर है, देन क्वेश्चन को समझेंगे। तो देखो फिगर आपके पास कुछ ऐसे बन रखी है, ये क्वेश्चन में गिवन है फिगर आपको। तो ये हमारे पास एक सर्कल है, देन इसमें सेंटर हो गया O, ये हमारे पास एक डायमीटर जा रही है, तो ये हमारे पास Q पॉइंट हो गया यहाँ पे, ये हमारे पास O पॉइंट हो गया, ये हमारे पास R पॉइंट हो गया, और यहां से ये हमने टेंजेंट बना रखी है तो ये हमारे पास आ गया P पॉइंट, ठीक, ये आ गया। और आपको दे रखा है इसे ज्वाइन करके यहां वाला एंगल 130 डिग्री, और आपको जो निकालना है वो है एंगल QPO। QPO ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, सर्कल है, सेंटर हो गया, ये P पॉइंट बाहर आ रखा है, ये PQ हमारा टेंजेंट है, और ये एंगल 130 डिग्री दिया गया। देखो ये हमारे पास 130 है तो यहां वाला एंगल आ जाएगा 50 डिग्री, लीनियर पेयर, इसे और इसे ऐड करके 180 डिग्री बनना चाहिए, लीनियर पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो ये सीधा सीधा 50 डिग्री आ गया। ये एंगल कितना बनेगा, ये टेंजेंट जा रही है और ये रेडियस है ना वो Q, तो ये रेडियस ये टेंजेंट, तो यहां वाला एंगल कितना बन जाएगा, ये होगा 90 डिग्री, ठीक। अब PQO ट्राइंगल की बात करूं तो 90 प्लस 50 140 आ गया, तो ये बचा हुआ एंगल कितना आ जाएगा 40 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक। हमने ये करा, एक तो ये 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी यूज करी है कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होंगे तो 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा। देन हमने यूज करा कि लीनियर पेयर में ये 130 है तो ये 50 डिग्री होगा, ये 140 आ गया तो बचा हुआ एंगल हो गया 40 डिग्री। होपफुली ये क्लियर होगा, ये इजी सी प्रॉपर्टी है, इस पे इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ओके, सो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, AC इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एट द पॉइंट A। हमसे कहा गया AC एक टेंजेंट है एक सर्कल के लिए जिसका सेंटर O है, ये सर्कल है, ये हमारे पास सेंटर है, और AC इसके एक टेंजेंट है। देखो कभी कभी कंफ्यूजन क्या हो जाती है, AC अगर टेंजेंट बन रही है, मान लो ये हमारे पास में टेंजेंट बन गई, और यहाँ पे बाकी सारी चीजें हम ड्रॉ कर लेंगे, तो ये वाला पॉइंट A है या ये वाला पॉइंट C है, टेंजेंट AC बनी है ना, तो यहां पर है, यहां पर C हो सकता है, या फिर यहां पर है, यहां पर भी C हो सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में ना क्वेश्चन में आपको एक लाइन दी जाती है, एट पॉइंट डैश AC इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट A और एट पॉइंट C। तो आपको दिया जाएगा कि पॉइंट A पर टेंजेंट बन रही है या पॉइंट C पर टेंजेंट बन रही है। जैसे यहां पर आपसे क्या कहा गया, AC इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एट द पॉइंट A, तो A पॉइंट पर ये टेंजेंट बन रही है। देन हमसे बोला गया ट्राइंगल OAC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो हमारे पास ट्राइंगल OA और यहां पे आ जाएगा पॉइंट C,
तो हमारे पास ये C है, OAC, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है और हमें फाइंड करना है एंगल OCA। तो हमारे पास एंगल OCA ये वाला एंगल फाइंड करना है, दिया कुछ नहीं है, कोई एंगल आपको दे नहीं रखा है। देखो समझना, यहाँ पे क्या हुआ, ये हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया गया, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी साइड्स बराबर हो सकती हैं? सबसे पहले तो ये एंगल तो 90 डिग्री होगा, बिकॉज रेडियस और टेंजेंट के बीच में आ रहा है। अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा और हमारे पास में OAC एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तो हाइपोटेनियस तो ये वाली साइड हो गई, और हाइपोटेनियस के बराबर तो बेस और परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। अगर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया तो ये तो लॉन्गेस्ट साइड हो गई ना। अब ये और ये आपस में इक्वल हो सकते हैं, पर इनमें से कोई भी साइड इसके इक्वल नहीं हो सकती, बिकॉज ये लॉन्गेस्ट है, इसका सबसे बड़ा एंगल है 90 डिग्री। तो हमारे पास जो ये वाली साइड होगी OA और ये जो साइड है AC, ये दोनों बराबर होगी, ठीक। दोनों साइड्स इक्वल हैं। अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट आने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। कैसे? अगर मेरे पास एक ट्राइंगल बन रखा है और ये वाली साइड AB इक्वल है AC के, AB AC के बराबर है, तो ये साइड बराबर है। अब इसके जो सामने वाला एंगल होगा और इसके जो सामने वाला एंगल होगा वो आपस में बराबर होंगे। इसमें एक और प्रॉपर्टी सीख लो कि ये जो एंगल्स होते हैं ना, ये डिसाइड होते हैं साइड्स के हिसाब से, या कह लो साइड्स की लेंथ डिसाइड होती है एंगल के हिसाब से। देखो क्या मीनिंग हुआ इस बात का। मान लो मेरे पास अगर एक ट्राइंगल है, सपोज कर लो ये 15 है, ये 16 है और ये 18 है, जस्ट फॉर एग्जांपल, बस अज्यूम कर लो, ठीक है। तो देखो 18 के जो सामने वाला एंगल होगा ना, ये वाला एंगल A, ठीक, ये सबसे बड़ा होगा। एक साइड है हमारे पास, इसके ऊपर दो एंगल बनेंगे, एक एंगल ये वाला बनेगा, एक एंगल ये वाला बनेगा। इन दोनों को छोड़कर जो एंगल होगा वो अपोजिट एंगल होगा। एक साइड दो एंगल के ऊपर बनती है ना, तो उन दोनों एंगल्स को छोड़ के जो तीसरा एंगल बनेगा वो उसके सामने वाला एंगल होगा। तो अभी 18 सबसे बड़ी साइड है, तो इसके जो सामने वाला एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा, तो हमारे पास एंगल A ग्रेटेस्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे B सबसे बड़ा होगा, मतलब B और C की अगर बात करें तो सबसे बड़ा देखो A है, उसके बाद B है और उसके बाद C है। मतलब जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी अपोजिट साइड, या जितनी बड़ी अपोजिट साइड उतना बड़ा सामने वाला एंगल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर ये दोनों साइड बराबर हो जाए, ये भी 15 हो जाए और ये भी 15 हो जाए, तो इसके जो सामने वाला एंगल होगा ये और इसके जो सामने वाला एंगल होगा ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ पे ऐसी कंडीशन हो रही है, देखो ये वाली साइड जो AC है ये इस C पे और A एंगल पे बनी है, तो सामने वाला जो एंगल है ये, ऐसे ये जो OA साइड है ये इस पे और इस एंगल पे बनी है, तो सामने वाला एंगल है ये, तो ये दोनों एंगल्स ना बराबर हो जाएंगे। जो एंगल O है, ये जो एंगल C है, ये दोनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे। अब अगर ये x है तो ये भी x है और ये 90 है, तो तीनों का सम कितना है 180, तो 2x प्लस 90 ये कितना है 180, 90 उधर माइनस में गया तो 2x की वैल्यू आ गई 90 और x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। तो आपको यही एंगल निकालना था, इसकी वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज हमने सीखी, पहला एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल होते हैं, और दूसरा जितनी बड़ी साइड होगी उतना बड़ा उसका अपोजिट एंगल होगा। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इस प्रॉपर्टी में इतने क्वेश्चंस आ रखे हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चल रहे हैं। सो शुरू करते हैं, इसको हटा लेते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए इससे ज्यादा क्वेश्चंस चाहिए, देखो ये क्वेश्चंस मैं आपको वो करवा रहा हूं जो आपके RS अग्रवाल CDS में गिवन है। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए ज्यादा क्वेश्चंस चाहिए, पर टाइप आपको 30, 40, 50, 100 क्वेश्चंस चाहिए, देन यू कैन लेट मी नो। आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं पर्टिकुलर टाइप के हिसाब से आपको क्वेश्चन बैंक की PDF बना के दे दूंगा, तो आप पर्टिकुलर टाइप के ऊपर प्रैक्टिस कर पाएंगे। बट आप ये चीज कमेंट में मेंशन करिए, सो दैट आई कैन गेट टू नो और आपको फिर डाटा प्रोवाइड किया जा सके। ओके, तो देखो अगला टाइप समझना। टाइप हमारे पास ये है, इसका आप नाम डाल सकते हैं टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये हो जाएगा टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। समझा देता हूं, देखो हमारे पास एक सर्कल आ रखा है, ये हमारे पास एक सर्कल हो गया। अब एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट तो ऑब्वियसली सर्कल से बाहर होगा, तो यहां पे हम एक्सटर्नल पॉइंट P मान लेते हैं।
अब देखो इस P पॉइंट से ना इस सर्कल के ऊपर दो ही टेंजेंट्स ड्रॉ करी जा सकती हैं, एक इस साइड में ऊपर की तरफ और एक इस साइड में नीचे की तरफ, दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जा सकती हैं। तो दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां से इस सर्कल के ऊपर मान लेते हैं पहली टेंजेंट यहां पर आ गई ये PQ और दूसरी टेंजेंट यहां पर आ जाएगी, इसका नाम रख लेते हैं QR। ये हमारे पास दो टेंजेंट्स हो गए। अब ये दोनों टेंजेंट्स बराबर होती हैं। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एक सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स बनाई जाती हैं ये बराबर होती हैं। छोटा सा प्रूफ मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आपको उस प्रूफ की नीड नहीं है, बट जस्ट आपको याद करने में आसान रह जाएगा। ये 9th क्लास की थ्योरम है, देखो समझना। यहां पे हमने सेंटर बनाया O, ठीक, और ये OQ और OR को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ये एंगल बनेगा 90 डिग्री, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है। ये एंगल भी बनेगा 90 डिग्री, अगेन रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है। तो अगर मैं बात करूं OQP और ORP, ऊपर वाला और नीचे वाला ट्राइंगल, मैं इन दोनों की अगर बात करूं तो OQ और OR बराबर होंगे बिकॉज दोनों रेडियस हैं, ठीक। इसके बाद ये जो OR है ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो OQ, ये जो OQ है ये इक्वल है OR के, क्यों? क्योंकि रेडियस है। देन ये जो OP है ये दोनों में कॉमन है, और फिर ये एंगल दोनों में 90 डिग्री है, ठीक। ये एंगल दोनों में 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा R, ये है हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के सामने वाली साइड है ना, तो ये है H, और ये रहा रेडियस इक्वल, ये है S। तो RHS के थ्रू दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से ये जो PQ और ये जो PR है ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब इतना सारा आपको हर एक क्वेश्चन में नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन में आपको क्या समझना है, एक सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाई, मान लो AB बना दी और AC टेंजेंट बना दी, तो ये दोनों टेंजेंट्स बराबर होंगी। आपकी सिंपल सी ये प्रॉपर्टी है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, क्वेश्चन हम शुरू करेंगे अब। इसको हटा देते हैं, ठीक। देखो पहला क्वेश्चन आपके लिए रीड कर देते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया इन द गिवन फिगर AB एंड CD आर टू कॉमन टेंजेंट्स टू द टू टचिंग सर्कल्स, DC 4 सेंटीमीटर है और AB हमें निकालना है। देखो फिगर बना देता हूं पहले आपके लिए। फिगर हमें कुछ ऐसे दे रखी है, ये क्वेश्चन में गिवन है फिगर, एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, टच करते हुए जा रहे हैं एक दूसरे को, और ये हमारे पास एक टेंजेंट जा रही है, ठीक। और फिर हमसे कहा गया ये आपके पास एक दूसरी टेंजेंट जा रही है, इस तरीके से ये दूसरी टेंजेंट जा रही है। देन हमारे पास है ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये D पॉइंट है और ये वाला पॉइंट C हो गया, और इसमें हमें गिवन है DC 4 सेंटीमीटर, तो ये आपको 4 दिया है और आपको AB की लेंथ निकालनी है। देखो क्वेश्चन समझा रहा हूं पहले एक बार। क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया दो सर्कल्स हैं, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो टच कर रहे हैं ये C पॉइंट पर। देन हमसे कहा गया इनमें दो कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। एक ये कॉमन टेंजेंट है, यहां से जा रही है A पॉइंट पे टच कर रही है इस बड़े वाले सर्कल को, छोटे वाले को B पॉइंट पे टच कर रही है। देन ये कॉमन टेंजेंट जा रही है जो इस कॉमन पॉइंट से पास होते हुए जा रही है, ठीक है। हमसे कहा गया कि जो CD है 4 सेंटीमीटर है और AB की हमें लेंथ निकालनी है, ठीक। क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो बात करते हैं पहले इस वाले सर्कल की, सर्कल C1 रख लेते हैं हम इसे, इसकी बात करते हैं। देखो सर्कल में अभी आप इसको इग्नोर कर देना, अभी आप इस पे फोकस करना, ठीक है। मैं अगर इस D पॉइंट की बात करूं तो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल के लिए। इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट डाली गई DA और DC, दो टेंजेंट्स डाली गई, तो एक्सटर्नल पॉइंट से डाली गई टेंजेंट्स इक्वल होती हैं। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो हमारे पास में जो DA होगा और जो DC होगा ये दोनों बराबर होंगे। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है हमारे पास, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। सही है इतना, ठीक है। अब छोटे वाले सर्कल C2 पे आ जाते हैं। तो सर्कल C2 की बात करते हैं। देखो C2 में क्या हुआ, D एक एक्सटर्नल पॉइंट है, DB और DC ये इसके लिए भी टेंजेंट है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो DC और DB यानी कि ये दोनों भी बराबर हैं, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और ये टोटल AB 8 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार रिपीट कर रहा हूं, दो सर्कल दे रखे हैं,
एक टेंजेंट ये जा रही है, एक टेंजेंट ये जा रही है, ठीक। अब ये हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया, बिकॉज ये एक्सटर्नल पॉइंट है, जो डी है एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट बन रखी हैं, तो एडी और सीडी ये बराबर होंगे। फिर इस छोटे वाले सर्कल की बात करें तो जो डीबी और डीसी है, अगेन एक्सटर्नल पॉइंट से बनाई हुई टेंजेंट है, ये दोनों बराबर होंगी, तो ये 4 है, ये भी 4 होगा। ये 4 + 4 एबी की वैल्यू एडी + बीडी के बराबर है, तो 4 + 4 8 सेंटीमीटर ये एबी की लेंथ आ जाएगी, यही हमसे निकालने कहा गया था। क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि आपको एडी और डीसी में रिलेशन दे दें, तो जो एबी है ये डीसी का डबल आ रखा है, एबी 8 सेंटीमीटर है, डीसी 4 सेंटीमीटर है, ऐसे भी क्वेश्चन में आपको मांगा जा सकता है। होपफुली ये समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। ओके, सो इसको हटा लेते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन होगा ये साथ साथ एक प्रॉपर्टी भी होगा, तो आप इसमें स्टार मार्क कर लेंगे। एग्जाम में आपको ये पूरा निकालना नहीं है, जो आपका फाइनल आंसर आएगा आप उसे सीधा याद करेंगे। मेथड आपको पूरा समझा दे रहा हूं, क्वेश्चन में आया कैसे, किस तरीके से, और उसका आंसर आप बस याद रखेंगे। तो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, देन हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ये यहां से पास होके जा रहा है कि सर्कल को टच करेगा, ठीक है। इसको हटा लेते हैं। ये सर्कल को इस तरीके से पास करके जा रहा है, ये गया, ये यहां पे एंड देन फाइनली यहां पे। देखो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, बिकॉज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये सर्कल के ऊपर आते हैं। अभी सर्कल अंदर आ रखा है, अभी इंस्क्राइब्ड है, सर्कल अभी खुद अंदर आ रखा है, तो ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। अभी यहाँ पे क्या होगा, मुझे क्वाड्रिलेटरल दे रखा है एबीसीडी। एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी कुछ ऐसे है कि इसके चारों ये एक सर्कल को इंस्क्राइब्ड करता है, मतलब इसकी जो चारों साइड्स हैं ये सर्कल के लिए टेंजेंट है। ये जो CD है ये किसी एक पॉइंट पे टच करेगा सर्कल को, तो ये CD इस सर्कल के लिए टेंजेंट है, CB टेंजेंट है, BA टेंजेंट है, AD टेंजेंट है। ये जो सर्कल है इसके लिए चारों साइड टेंजेंट आ रखी है, ठीक है। हम इन पॉइंट्स को मान लेते हैं, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये R हो गया और ये S हो गया, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज समझना, आपको जो ऑप्शंस दिए होंगे वो सिंपल ऐसे होगा, फॉर द गिवन फिगर। अब आपको दे रखा होगा AB प्लस में BC ये इक्वल है CD प्लस में DA के, पहला ऑप्शन। फिर AB प्लस में BD ये इक्वल है CA प्लस में BC के, दूसरा ऑप्शन। फिर ऐसे किसी भी दो साइड का सम आपको दो साइड के इक्वल रखना है, या किसी भी दो डायगोनल्स का सम डायगोनल्स के इक्वल रखना है। तो जैसे ऑप्शन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। अभी समझना, देखो प्रॉपर्टी आपको क्या बताना चाह रहा हूं। देखो अगर मैं केवल इतने पार्ट की बात करूं, ए पॉइंट की बात करूं, तो ये जो एपी है, ये जो एपी है ये एएस के बराबर है, बिकॉज दोनों इस सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट से डाली गई टेंजेंट है। पूरे की बात नहीं कर रहा हूं, यहां तक ये जो मेरे पास एपी आया है ये एएस के बराबर होगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो देखो एपी की वैल्यू इक्वल है एएस के, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं बी पॉइंट की, तो ये जो बीपी है ये भी बीक्यू के बराबर है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दोनों भी टेंजेंट है, तो बीपी और बीक्यू, तो यहां पे रख लेते हैं बीपी और बीक्यू, ठीक है। हमने कुछ ऐसे रखा है कि बीक्यू को बीपी के बराबर नहीं रखा, मतलब हमने लेफ्ट साइड में ना एपी और बीपी रखा, एपी और बीपी रखा, बिकॉज इन दोनों में देखो एक रिलेशन है, इन दोनों को ऐड करके ना पूरी एक लाइन बन जाती है एबी, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास में बीक्यू आ गया, अब देखो बीक्यू के साथ में क्यूसी एक रिलेशन बना दी कि पूरी लाइन बन जाती है। तो आप समझना ये जो CQ है ये CR के बराबर है। आप ये तो समझ पा रहे होंगे ना, ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल है, ये दोनों टेंजेंट्स, ये दोनों टेंजेंट्स और ये दोनों टेंजेंट्स, तो हमारे पास में CQ CR के बराबर है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो CQ इक्वल है CR के। CR के बाद में हमारे पास आया DR और DS इक्वल है, तो यहाँ पे हमने लिखा DR इक्वल है DS के, ये हमने लिखा। अब देखो इन सभी को ना हम ऐड कर देते हैं, सभी वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे। मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, हम इन चारों को ऐड कर देते हैं। सबको ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा AP प्लस में BP प्लस CR प्लस DR इक्वल्स टू, यहां पे क्या आ जाएगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब ऐड करते हैं, देखो AP प्लस BP, AP प्लस BP ये बन गया AB
प्लस सी आर और डी आर, तो सी आर प्लस में डी आर, ये बन गया सी डी, और यहाँ पे क्या आया, ये हमारे पास में सी डी बन गया, यहाँ पे आया सी क्यू और बी क्यू, तो देखो सी क्यू और बी क्यू ये बन जा रहा है बी सी, प्लस डी एस और ए एस ये बन जा रहा है ए डी। अब यहाँ पे देखो हो क्या रखा है, यहाँ पे प्रॉपर्टी आई क्या है, मेरे पास में ए बी और सी डी का जो सम है, ए बी और सी डी का जो सम है ये ए डी और बी सी के बराबर आ रहा है, मतलब ये कि जो अपोजिट साइड्स का सम है ये इक्वल आ रहा है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल आया इस तरीके से कि चारों साइड्स टेंजेंट बन रही हैं, तो अपोजिट साइड्स का सम बराबर आ रखा होगा। अब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में आपको आएगा अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सच दैट we have AB equals to 17 centimeter, BC equals to 15 centimeter, CD is equals to 18 centimeter. You need to find the length of DA. आपको ये वाली साइड फाइंड करनी पड़ेगी। अब इसको पूरा सोल्व करने आप समझ पा रहे हैं कितना समय लग जाएगा। आपको सिंपल सा क्या करना है कि AB प्लस में CD 18 प्लस 17 35 हो गया, ये DA और BC के बराबर आएगा, तो ये 15 है तो इसका मतलब ये 20 आ जाएगा। ये बस आपका सिंपल सा आंसर है, ठीक। तो यानी कि अगर हमारे पास एक इंस्क्राइब्ड सर्कल है, अगर जो क्वाड्रिलेटर है वो सर्कमस्क्राइब्ड है मतलब वो बाहर है, और जो सर्कल है वो इंस्क्राइब्ड है वो अंदर है, तो ऐसे सिनेरियो में जो अपोजिट साइड्स का सम होता है एक क्वाड्रिलेटरल में वो बराबर होता है। यानी कि AB प्लस CD की वैल्यू AD प्लस BC के बराबर है, AB प्लस CD इक्वल है BC प्लस में DA के। ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ रखी है। होपफुली ये क्लियर होगा। आप इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन कर ले रहे हैं अब हम इस प्रॉपर्टी के ऊपर। इसको हटा लेते हैं। देखो सबसे पहले आपके पास एक फिगर दे रखी है, सो फिगर बना लेते हैं। फिगर में एक सर्कल है हमारे पास, एक्सटर्नल पॉइंट से डाली गई दो टेंजेंट्स हैं, तो यहां रख लेते हैं एक्सटर्नल पॉइंट, और ये हो जाएगी पहली टेंजेंट। आप एज्यूम कर लेना कि ये कुछ इसको बना ही लेते हैं, चलो ठीक है। ये कुछ इस तरीके से जा रही है साइड, एंड देन इसी तरीके से ये वाली हमारे पास साइड जा रही है। ये पॉइंट E है, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट A है, और इस तरीके से हमारे पास एक और टेंजेंट जा रही है, ठीक। ये पॉइंट C है, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट F हो गया। और आपको क्या बताना है, AB प्लस BC प्लस CA। आपको बताना है AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ AD। ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखो सेम फिगर आपको दे रखी है, डिप्टो एज इट इज डाटा है, क्वेश्चन समझा देता हूं बस क्या दे रखा है और क्या हमसे मांगा हुआ है। तो फिगर दे रखी है, अब इस फिगर में ऑब्वियसली ये AE हमारे पास टेंजेंट है, AD टेंजेंट है, और ये BC भी टेंजेंट है, ये F हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया इस BC वाली टेंजेंट का। अब हमें क्या दे रखा है कि जो AB प्लस BC प्लस CA आता है ये K टाइम्स ऑफ AD है। तो हमें करना क्या होगा, हमें AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू बतानी होगी, उसे ऐड करके कुछ AD के टर्म्स में आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा इस K की वैल्यू क्या है, ये K हमें निकालना है। ओके, तो देखो समझो, सबसे पहले AD, देखो क्वेश्चन हमारे पास AD के टर्म्स में आ रखा है, तो शुरुआत हम AD से कर लेंगे। तो AD है हमारे पास, AD ये किसके इक्वल आ रखा है, AE के। AD और AE बराबर हो जाएंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। A एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इससे बनाई गई टेंजेंट AD, इससे बनाई गई टेंजेंट AE, तो AD और AE बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसको रख लेते हैं, ठीक है, इसको बस प्रॉपर्टी बना के रख लेते हैं। अब देखो जो AD है, ये जो AD है इसको हमने रख लिया BD और AB, ये ऐसे आ गया। AD जो हमारे पास आया AB प्लस में BD के बराबर आ गया, ये हमारे पास आया, एक हमने इसको पुट कर दिया, ठीक है। अब ऐसे ही हमने जैसे AD को तोड़ा है AB और BD के टर्म्स में, ऐसे ही हम AE को भी तोड़ सकते हैं। तो AE हमारे पास आ जाएगा AC प्लस में CE के बराबर, ठीक। अब देखो समझना, AE इक्वल है AC प्लस में CE के, ठीक है। हम यहां पर ना AC को एज इट इज रहने देंगे, ये जो CE है, ये जो CE है हम इस CE को CF लिख सकते हैं।
ये सी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो सीई और सीएफ ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल हो जाएंगी। ऐसे ही हमारे पास जो है बीडी और बीएफ है, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगी। तो इस वाले में हमने क्या करा, हम इस बीडी की जगह पर हम बीएफ रख लेते हैं, और ऐसे ही जो हमारे पास ये सीई है, इस सीई की जगह पर हम सीएफ रख लेते हैं और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो इधर क्या आएगा, एडी प्लस में एई, और इस एई को भी वापस एडी रख लेते हैं, इस एई को भी वापस एडी रख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे एई नहीं दिया। तो ये एडी प्लस में एडी इधर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एडी, और यहाँ पे क्या आएगा एबी प्लस एसी, एबी प्लस में एसी प्लस बीएफ और सीएफ, तो ये हमारे पास बीएफ और एफसी ऐड होके आ गया बीसी, तो AB प्लस BC प्लस CA ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ AD। तो अगर आपके पास में क्वेश्चन एग्जाम में ना कभी कभी क्या होता है, ये आपको प्रॉपर्टीज के ऊपर डायरेक्ट वैल्यूज आ जाती हैं। मतलब आपको क्या हुआ कि ये वाला पार्ट आपको दे दिया, AC दे दिया, BC दे दिया और AB दे दिया, और आपसे ना इस AD की लेंथ पूछ ली गई, तो आपको वहां पे पूरा सोल्व नहीं करना है, आपको AB प्लस BC प्लस CA लगाना है, जो 2 टाइम्स ऑफ AD था, 2 टाइम्स ऑफ AD या 2 टाइम्स ऑफ AE, इसमें से आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्लियर? एक सर्कल था, एक एक्सटर्नल पॉइंट था, यहां से बनाई गई टेंजेंट, ये भी हमारे पास टेंजेंट, तो हमें AB प्लस BC प्लस CA निकालना था। हमने किया पहले तो AD, और AD को बनाया AB प्लस में BD, हमने ऐसे बना लिया। फिर ये BD हमारे काम करनी है, तो इसकी जगह पे हमने BF रख लिया। फिर ऐसे ही AE हमारे पास, तो AE की जगह पर हम AD रख सकते हैं, और AE को लिखा AC प्लस में CE, AC को रहने दिया और CE को CF बना लिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो AB BC CA ये हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ AD आ गया। होपफुली प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई होंगी। दो हमने मेन प्रॉपर्टीज आज सीखी हैं। पहला, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। दूसरा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये दो प्रॉपर्टीज हमने सीखी हैं, तो होपफुली क्लियर होगा आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।